दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आप सूफी आंदोलन तथा भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों को पढ़ने से पहले आइए सूफी आंदोलन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहते थे। सूफियों के धर्म संघ, जिसको बाशारा जो कि इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे और बेशारा ये इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं होते थे, इन दो वर्गों में विभाजित थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की और चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र अजमेर राजस्थान में था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। दोस्तों, चिश्ती सिलसिला के महत्वपूर्ण संतों में निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे और बाबा फरीद की रचनाएं दोस्तों ये गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक तो निजामुद्दीन औलिया और एक अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था और इनके प्रमुख शिष्यों में शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी थे। दोस्तों, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया था। सूफियों का जो सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला था, सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी और लेकिन जो सुहरावर्दी सिलसिला है इसका अच्छी ढंग से संचालन जो है शेख बदरुद्दीन जकारिया ने किया था। सुहरावर्दी धर्म संघ के प्रमुख संतों में जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि थे और सुहरावर्दी सिलसिला जो था उसने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की जिसका मुख्य केंद्र बिहार था और कादरी धर्म संघ या जो कादरी सिलसिला था इसकी स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी और भारत में कादरी सिलसिला जो था उसके प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे और इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे और ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा जो शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था वो कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। तो आप जान लीजिए कि दारा शिकोह या राजकुमार दारा जो कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था, यानी दारा कादरी सिलसिला से संबंधित था। इसके अलावा नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी और भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह द्वारा की गई थी। और आप देखिए कि भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। और देखिए, फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था और इस सिलसिले को शेख सफ़ीउद्दीन आहिया ने लोकप्रिय बनाया था। तो ये था सूफी आंदोलन या सूफी धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब आइए परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? तो उत्तर है जहांगीर के शासनकाल से। अगला प्रश्न है, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में आया है कि
किस चिश्ती सूफी संत को चिराग ए दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो ये थे शेख नसीरुद्दीन महमूद, जिनको चिराग ए दहलवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली का जन्म अवध क्षेत्र यानी अयोध्या में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। और दोस्तों, चिश्ती सिलसिला भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला है। अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय का भारत में संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए दोस्तों। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी और ये चिश्तिया संप्रदाय के जो है संस्थापक थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, लेकिन कई विद्वानों के अनुसार इसकी स्थापना ख्वाजा अबू इसहाक सामी चिश्ती द्वारा की गई थी। और दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने अपना प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन शुरू किया था। दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह किस सूफी संप्रदाय से संबंधित था? तो अभी अभी हमने जाना है कि दारा शिकोह कादरी सिलसिला से संबंधित था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। इसके अलावा आप देखिए कि कौन सा प्रसिद्ध चिश्ती संत था जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित है? तो ये थे शेख सलीम चिश्ती। और किस सिलसिले से निजामुद्दीन औलिया संबंधित थे? तो ये चिश्ती सिलसिला। दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। इसके अलावा आप देखिए कि दक्कन में चिश्तिया सिलसिला की प्रसिद्धि के कारक कौन थे? तो ये थे गेसु दराज, जो कि दक्कन में चिश्तिया सिलसिला की प्रसिद्धि के कारक थे। कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? तो आप जान लीजिए दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दहलवी जिनको कहा जाता है, इनका जन्म स्थान अवध यानी अयोध्या है। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध शिष्य थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध शिष्य थे? आप जान लीजिए दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया के। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे। खुसरो अपने पीर यानी गुरु के निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार जानने के दूसरे ही दिन प्राण त्याग दिए थे। और शेख सलीम चिश्ती चिश्तिया शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत थे। शेख सलीम चिश्ती बहुत समय तक अरब में रहे और दोस्तों, ये मुग़ल शासक अकबर के समकालीन थे और इन्होंने अपना खानकाह सिकरी नामक स्थान पर बनाया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनका जन्म 1186 में फरगना इस्फहान में हुआ था। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। और आप जान लीजिए कि इल्तुतमिश ने दिल्ली की प्रसिद्ध मीनार का नाम कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पर रखा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, अमीर खुसरो जो है ये निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य थे। अगला प्रश्न है, बाबा फरीउद्दीन गजे शंकर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है दोस्तों, बाबा फरीउद्दीन, देखिए फरीउद्दीन गजे शंकर का मकबरा पाटन में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो ये एक सूफी संत थे। दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया महत्वपूर्ण सूफी संत थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महबूब ए इलाही की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? और तो याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी कौन थे? तो ये थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, जिन्होंने भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाया था। दोस्तों, आप देखिए कि सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी।
लेकिन इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। तो इसके अलावा भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। इसके अलावा भारत में किसने सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। सूफी में कौन मुजद्दिद यानी सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो आप जानते हैं शेख अहमद फारूक सरहिंदी। याद रखिएगा दोस्तों, शेख अहमद फारूक सरहिंदी को मुजद्दिद या सुधारक के नाम से जाना जाता है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि चिश्ती सिलसिला, जो चिश्ती सिलसिला है, इसका वंश वृक्ष देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर ये सबसे महत्वपूर्ण थे। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की थी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सूफी में मुजद्दिद यानी सुधारक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शेख अहमद फारूक सरहिंदी। देखिए, शेख अहमद फारूक सरहिंदी जो हैं वो दोस्तों आप जान लीजिए कि ये मुजद्दिद या सुधारक के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, वह विषय जो हिंदू विद्वानों द्वारा उपेक्षित लेकिन मुस्लिम विद्वानों द्वारा रुचि का विषय था, ये था इतिहास। और अगला प्रश्न सुमेलित करना है, अमीर खुसरो चिश्तिया सिलसिला, मियाँ मीर कादिरिया सिलसिला, शाहदौला दरियाई ये थे आपके देखिए सोहरावर्दी सिलसिला, और शाह वलीउल्लाह नक्शबंदिया सिलसिला से संबंधित रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सूफीवाद से जुड़ा है? तो खानका पीर और शेख ये सूफीवाद से जुड़े हैं। अधिकतर मुस्लिम लेखक और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा योगदान दिया था वे कौन थे? तो दोस्तों सूफी संत या सूफीवाद के अनुयायी ऐसे मुस्लिम लेखक और कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से योगदान दिया था और उसके समृद्धि में बहुत अधिक प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, किसने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फना शब्द का प्रयोग किया था? तो ये थे अबू अजीद। अबू यजीद ने सबसे पहले सूफी संप्रदाय में फना शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं सूफी संत या सूफी सिलसिले से। तो आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि किस सूफी संत ने वहदत उल वजूद की अवधारणा के खिलाफ रुख प्रस्तुत किया? तो शेख अहमद सरहिंदी ने। बाबा फरीद का संबंध किस क्षेत्र से था? तो उत्तर है बाबा फरीद का संबंध पंजाब से था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सूफी संत सांस की योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहते थे? तो ये थे निजामुद्दीन औलिया, जो कि चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध शेख निजामुद्दीन औलिया योग प्राणायाम की क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि इन्हें योगी सिद्ध कहा जाता था। निजामुद्दीन बाबा फरीद के शिष्य थे और इन्होंने गयासपुर दिल्ली को अपना खानकाह बनाया था। एक प्रश्न आता है कि किस सूफी संत की कुछ पंक्तियों को सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गंज ए सकर की पंक्तियों को गुरु ग्रंथ साहिब में आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक, तो याद रखिएगा नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अल-दीन और ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी थे और भारत में नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। इसके अलावा दक्कन में चिश्तिया सिलसिला की प्रसिद्धि के कारक कौन थे? तो ये गेसु दराज थे। और आप जान लीजिए कि दक्षिण में चिश्ती सिलसिला की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी, जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इसके अलावा चिश्ती संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है? तो आप जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। और किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? तो ये थे शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा भी कहा जाता है।
इसके अलावा भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी कौन थे? तो शेख बहाउद्दीन थे। और आप जान सकते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक संप्रदाय सोहरावर्दी था। इसके संस्थापक शेख जियाउद्दीन अथवा शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे और भारत में सबसे पहले सोहरावर्दी शाखा का प्रसार बहाउद्दीन जकारिया ने किया था और इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम का पद दिया था। तो ये थे दोस्तों सूफी काव्यधारा या सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए भक्ति आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जानते हैं। प्रश्नों को देखने से पहले थोड़ा भक्ति आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैली थी और भक्ति आंदोलन का विकास एक तरह से 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया था। और आप जान लीजिए भक्त कब संतों को संत कहा जाता था। उनके दो समूह थे। एक तो वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए, ये भगवान विठोबा के भक्त थे। और इसके अलावा दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति जो है निर्गुण भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद के द्वारा किया गया है और रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का विकास हुआ, सगुण जो कि पुनर्जन्म में आस्था रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। देखिए, सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त थे और निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य सूरदास जैसे कृष्ण भक्त थे। उसी तरह निर्गुण संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में कबीर थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। दोस्तों, इसके अलावा जो भक्ति आंदोलन के संत रहे उसमें रामानुजाचार्य, रामानंद और कबीर, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी, श्रीमद वल्लभाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, धन्ना, मीराबाई, रैदास, दादू दयाल और शंकर देव का नाम महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रामानुजाचार्य इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था और इनका जन्म मद्रास के निकट पेरुम्बूर नामक स्थान पर हुआ था। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने में रामानंद का जो है योगदान महत्वपूर्ण है। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था और रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसी थीं और इनके प्रमुख शिष्यों में रैदास हरिजन थे, कबीर जुलाहे, धन्ना जाट, सेना नाई और पीपा राजपूत थे। कबीर का जन्म दोस्तों आप जानते हैं कि वाराणसी में हुआ था। लहर तारा तारा आपके पास। नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक जो कि उनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया गया था। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। दोस्तों, कबीर जो थे वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसी तरह गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब में रावी नदी के तट पर तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है और नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। चैतन्य स्वामी दोस्तों, ये चैतन्य स्वामी जो हैं वो बंगाल के प्रमुख संत थे और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। देखिए, श्रीमद वल्लभाचार्य और ये इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लमगरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। और देखिए दोस्तों, वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया था और भक्ति को मोक्ष का साधन बताया था। वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, आप जान लीजिएगा। इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। मीराबाई मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था और इनका विवाह 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था।
लेकिन पति की मृत्यु के बाद इन्होंने भक्ति का मार्ग अपना लिया और कृष्ण की उपासना की थी। दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था और इनका संबंध धुनिया जाति से था। इन्होंने सांभर में ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अलावा एक प्रश्न आता है कि भक्ति आंदोलन का प्रचार असम में किसने किया था? तो शंकर देव ने असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, श्री संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है और ये संप्रदाय हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव धर्म के 4 संप्रदायों में से एक है। इस संप्रदाय में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ श्री का अर्थ देवी और महालक्ष्मी होता है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ श्री भाष्य है। संतों में किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो चैतन्य स्वामी को। दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु को उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं। अगला प्रश्न है, भगवत गीता की टीका भावार्थ दीपिका के लेखक कौन हैं? तो संत ज्ञानेश्वर। देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है। कबीर जाति से जुलाहे थे, रैदास चर्मकार थे, सेना नाई थे और धन्ना जाट थे। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, वल्लभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने अनुग्रह यानी ईश्वर अनुग्रह को जो है पुष्टि मार्ग की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि पद्मावत के रचयिता कौन हैं? तो पद्मावत के रचयिता दोस्तों मलिक मुहम्मद जायसी हैं। याद रखिएगा, पद्मावत के रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी हैं और पद्मावत जो है ये अवधी भाषा में लिखित महत्वपूर्ण महाकाव्य है। रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि कृत रामायण है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के कौन से संत कवि जिन्होंने निपख मार्ग का अनुमोदन किया था? तो ये थे दादू दयाल। दोस्तों, दादू दयाल ने निपख मार्ग का अनुमोदन किया था। इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 में हुआ था। इन्होंने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करके गुजरात और राजस्थान में भक्ति का प्रचार किया था। सूर सागर के रचयिता कौन हैं? तो सूर सागर कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या था? तो भक्ति आंदोलन का प्रभाव ये था कि प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे अवधी और ब्रज भाषा का। जाति प्रथा के बंधन ढीले हुए और हिंदू धर्म में सुधार हुआ था। अगला प्रश्न है, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता विट्ठल स्वामी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वारकरी संप्रदाय के जो प्रमुख देवता हैं वो विट्ठल स्वामी हैं। देखिए, वारकरी संप्रदाय में विट्ठल अथवा विठोबा जी, इनको विट्ठल भगवान की आराधना की जाती है और इनके प्रमुख संतों में संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्थान जहां रामानुज शिक्षण कार्य करते थे तो वो स्थल है श्रीरंगम। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन थे? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार दोस्तों रसखान थे। प्रेम वाटिका रसखान की कृति है। रसखान का जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। ऐसे मुसलमान भक्त कवियों को देखकर ही भारतेंदु जी ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। रसखान की रचनाओं में प्रेम वाटिका और सुजान रसखान हैं। रसखान की भाषा अधिकतर विशुद्ध ब्रज भाषा है और रसखान केवल कृष्ण के चित्र को देखकर ही उनकी ओर आकर्षित हो गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संत ने संकीर्तन और नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा आरंभ की? तो चैतन्य ने। और सुमेलित करना है अगले प्रश्न को। नामदेव जो थे दोस्तों ये महाराष्ट्र में प्रमुख संत थे। चैतन्य पश्चिमी बंगाल में। सूरदास जो है ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में मथुरा गोकुल में, और नानक ने पंजाब में अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था।
अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन किसके भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था? तो उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन राम और कृष्ण की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, रैदास किसके शिष्य थे? तो दोस्तों रैदास जो हैं ये रामानंद के शिष्य थे। एक पुस्तक है दशबोध। दशबोध नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो संत रामदास द्वारा दशबोध नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, निम्बार्काचार्य। दोस्तों निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो भेदा भेद सिद्धांत के नाम से लोकप्रिय हुआ, और निम्बार्क ने मथुरा के निकट ब्रज में अपना आश्रम स्थापित किया था। इन्हें विष्णु के आयुध चक्र सुदर्शन का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य के संप्रदाय का नाम सनक संप्रदाय था और इन्होंने वेदांत, पारिजात, सौरभ की रचना की थी। और दोस्तों निम्बार्काचार्य ने आत्मसमर्पण का मत प्रतिपादित किया और राधा कृष्ण को आराध्य देव माना था। अगला प्रश्न है, वह वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो ये हैं रामानंद। दोस्तों रामानंद ने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए और हिंदी भाषा साहित्य को और इसके रचना संसार को समृद्ध बनाया था। अगला प्रश्न है, नरसिंह मेहता किस भक्ति शाखा से जुड़े थे? तो वैष्णव भक्ति शाखा से जुड़े थे नरसिंह मेहता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मध्यकालीन धार्मिक आंदोलनों के संबंध में, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। कुछ प्रश्न जो आपके परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए और भी महत्वपूर्ण हैं, इसमें आइए देख लीजिए कुछ प्रश्न कि देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो क्या थी? तो बहुत सारे प्रभाव इसके हुए थे। एक तो देखिए दोस्तों, प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ था, यानी जो क्षेत्रीय भाषाएं थी जैसे ब्रज और अवधी का विकास हुआ। भक्त सुधारकों ने पुरोहितों के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार किया और इन लोगों ने सभी प्रकार के अंधविश्वास और अर्थहीन कर्मकांडों का बहिष्कार किया। सभी भक्त सुधारकों ने गुरु की महत्ता पर बल दिया और नैतिक शिक्षा और उपदेश के द्वारा समाज में जागरण लाने का प्रयास किया था। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि उत्तर भारत का जो भक्ति आंदोलन था वो राम और कृष्ण के इर्द गिर्द हुआ था। राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि जो हैं वो सूरदास को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु को दोस्तों बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसको गौड़ीय वैष्णव धर्म कहा जाता है, उसका संस्थापक माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने संपूर्ण बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने कहा, मैं घर घर जाकर ईश्वर के पवित्र नाम का प्रचार करूंगा। उसका नाम सुनकर चांडाल, निम्नतम जातियों के लोग, स्त्रियां और बच्चे आश्चर्यचकित रह जाएंगे और प्रेम से उसका नाम पुकारेंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर को कृष्ण या हरि का नाम दिया था। दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र में धर्म के प्रमुख संत कौन थे? तो ये संत रामदास थे। रामदास ने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की थी और संत रामदास ये शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी पर इनका बहुत ही प्रभाव हुआ था। देखिए दोस्तों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्तियाँ किस लेखक की हैं? तो ये मलूक दास की रचना है, संत मलूक दास। इलाहाबाद के पास कड़ा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और मलूक दास दोस्तों ये कबीर के अनुयायी थे। तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों, वल्लभाचार्य। देखिए वल्लभाचार्य जो थे, संत वल्लभाचार्य, इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप यानी 8 कवियों के समूह की स्थापना की थी और इन 8 कवियों में ये कृष्ण भक्त कवि थे, जिसमें सुंदरदास, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुजदास थे। तो याद रखिएगा, वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप जो कि कृष्ण के 8 भक्त कवियों का समूह था, इसमें कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास थे, जो कि कृष्ण की भक्ति का गायन करते थे।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने कई महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को जो आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित हैं उनके बारे में भी जाना और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को रिवाइज किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।